तुम कल भी बाबा साहब से डरते थे, तुम आज भी बाबा साहब से डरते हो, तुम आगे भी डरते रहोगे, क्योंकि बाबा साहब की औलादें अभी जिंदा हैं, बाबा साहब की संतानें अभी जिंदा हैं। आज जो कुछ बीजेपी के नेता कहते थे कि हम 400 पार लाएंगे, भारत देश के संविधान को बदल देंगे। अरे आज इसी भारत देश के संविधान के आगे इस देश के श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री जी नतमस्तक हो गए। इसी भारत देश के संविधान के सामने, जो भारत देश के संविधान का नाम नहीं लेते थे, जो भारत देश के संविधान को पालन नहीं करते थे, लेकिन इसी भारत देश के संविधान के सामने उन्हें झुकना पड़ा। साथियों, इस बात को याद रखिए, भारत देश का संविधान है तो हम जिंदा हैं। भारत देश का संविधान से ही देश चलता है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यह देश यह संविधान से चलेगा। आज मैं बहुजन समाज के सभी नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, जो साथी मेरा इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग एक बार भारत देश के संविधान को पढ़ने का काम करिएगा, क्योंकि भारत देश का संविधान आपको आजादी देता है। आपके हक की रोटी कौन खा रहा है, आपके हक को कौन छीन रहा है, ये आजादी भारत का संविधान देता है। आपको जानने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, तैयार होने की जरूरत है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये भारत देश के संविधान को बचाने की जरूरत है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आज इस भारत देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र अभी जिंदा है तो हम लोग जिंदा हैं, इस बात को याद रखिएगा। बाबा साहब ने कड़ी मेहनत करने के बाद, काफी कुर्बानियां देने के बाद हमें भारत का संविधान दिया, हमें वह ताकत दिखाई जो हमारे पहले बाप दादाओं को जो बैठने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने 1950 के बाद इस देश को से संविधान दिया। तो संविधान की वजह से आज हम लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं। साथियों, भारत देश के संविधान की वजह है, इस बात को आप लोग याद रखिए। जय भीम, जय संविधान।